प्यारे बच्चों कैसे हैं। न्यू चैप्टर में हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम देखेंगे। उसमें भी जैसे क्यूब को सिलेंडर को मिक्स कर दिया या कोन और सिलेंडर को एक साथ कर दिया, इस तरह की एरिया वॉल्यूम हम देखेंगे। दलाई लामा बोले हैं प्रसन्नता पहले से निर्मित कोई चीज़ नहीं, ये आप ही के कर्मों से आती है। अच्छे कर्म करेंगे हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, बुरे कर्म हैं तो दुखी रहेंगे। तो प्यारे बच्चों अच्छे कर्म करना चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm² आर ज्वाइंट। क्यूब किसे कहते हैं? जिसके सारे एज या फेसेज सारे एज क्या हो या साइड जिसके सब इक्वल हो। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, तो अगर ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया, हाइट हो गया, सब अगर इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। तो टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64, तो वॉल्यूम 64 है, इसका मतलब उसका साइड कितना होगा? साइड पहले हम निकाल लें, जितना हम पढ़ें पहले उसको हम कर लेते हैं। तो देयरफॉर साइड ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? इसको साइड निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब होता है, और ये दिया है 64 के बराबर, तो इसका मतलब 64 इज इक्वल टू एल क्यूब, तो एल इज इक्वल टू 4 cm। तो इसका मतलब उस क्यूब का एक हमें एज प्राप्त हो गया, एक साइड प्राप्त हो गया। तो आर ज्वाइंट इन टू एंड, उसको क्या किया गया? दो क्यूब को ज्वाइन करा दिया गया। तो मान लीजिए जब ज्वाइन इसे सटा दिया गया तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। मान लीजिए एक किनारा 4 है, तो दो क्यूब को अगर सटा दिया गया तो उसका लेंथ 4 4 8 हो जाएगा। तो लेंथ हो जाएगा, जो नया फिगर है उसका लेंथ हो जाएगा 8 cm। अच्छा, दो फिगर को मिला दिया गया तो लेंथ तो बढ़ गया, लेकिन ब्रीथ तो वही रहेगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी वही रहेगा। केवल सटाने से लेंथ तो बढ़ जाएगा, लेकिन चौड़ाई और उसका हाइट सेम रहेगा। तो b वही रहेगा, b 4 ही रहेगा, 4 cm, और h भी 4 ही रहेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, और इससे क्या बन गया? वो क्यूबाइड बना। भाई जब जोड़ दिए तब तो इक्वल साइड रहा नहीं, इक्वल एज रहा नहीं, तो क्यूबाइड बन गया। उस क्यूबाइड का L 8 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर, H 4 cm। तो सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू LB, L 8 है, B 4 है, तो 8 इंटू 4 प्लस B 4 है, H 4 है, तो 4 इंटू 4 प्लस H 4 है, और L 8 है, तो 8 इंटू 4, तो 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32। ठीक है, तो 2 इंटू 6 to 8 to 80 हो जाएगा, मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया हमने? LBS पे 2LB प्लस BH प्लस HL, तो LB का वैल्यू दे दिए, BH का वैल्यू दे दिए, और HL का वैल्यू दे दिए। तो 32 16 32 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो गया है। अब आगे देखते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका प्रत्येक साइड 7 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है। इज सरमाउंटेड बाय हेमीस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर स्फीयर का मतलब एक बॉल गोला हो गया, हेमीस्फीयर मतलब उसका आधा, उसके ऊपर रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका डायमीटर क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये साइड है इस पर बैठाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इसका डायमीटर हो सकता है।
तो एक तो आंसर यही हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा हेमीस्फीयर का डायमीटर कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इस सारा साइड ये भी 7 है, ये भी 7, ये भी 7, इसी पे ये बैठाया गया, तो इस हेमीस्फीयर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस पूरे का यानी इस सब का सरफेस एरिया प्लस हेमीस्फीयर पूरा मिला के सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो देखिए पूरा सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले तो हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा, माने अंदर का नहीं, ये बाहर, और फिर इस क्यूब का सरफेस एरिया पूरा, दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन क्यूब की सरफेस एरिया तो इसका ऊपर का भाग भी है, क्यूब का सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, लेकिन हेमीस्फीयर जो रखा है तो उतना तो एरिया को कवर कर दिया ना, वो अंदर का एरिया नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसके ऊपर तो हेमीस्फीयर का पोर्शन है, तो उतना एरिया हम घटा देंगे, कम कर देंगे πr²। तो हम पहले हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, तो ये पूरा डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 = 3.5 cm। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो हेमीस्फीयर आधा होता है तो 2πr², तो 2πr², तो 2 × 22/7 और r का वैल्यू 3.5 आया इसका स्क्वायर, तो 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5, तो 7.5 से कर देंगे, 0.5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, और फिर 22 × 3.5 बचेगा, ये हो जाएगा 77। तो 77 cm² हो गया हेमीस्फीयर का। तो हेमीस्फीयर का एरिया अलग से लिख लीजिए, एरिया ऑफ हेमीस्फीयर = 77 cm²। तो एक तो मामला खत्म हो गया। अब हम इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालें। तो प्यारे बच्चों क्यूब का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 6l², जहाँ l क्या है साइड है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब = 6l², l जहाँ साइड है तो 6 × और इसका साइड कितना है 7, तो 7², 6 × 7 7 49, 294, 294 cm²। तो इसका भी निकल गया, ये भी हम लिख लें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो 294 cm², 2 निकल गया। अब दोनों को ऐड करके माइनस कितना करना होगा, तो ये जितना एरिया हेमीस्फीयर रखा है इसके अंदर का पोर्शन, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया निकाले तो ऊपर का भी जुड़ा हुआ है, सब है, लेकिन जो हेमीस्फीयर इसके ऊपर रखा है तो उतना एरिया तो नहीं काउंट होगा, ऑलरेडी काउंट हो चुका है इसके एरिया में जब हम क्यूब का एरिया निकाले हैं, तो उतना माइनस करेंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर πr², तो πr², तो पाई इंटू, और इसका रेडियस कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, तो 22/7 × 3.5 × 3.5, तो 7.5, तो 22 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई इसको तो 11 होगा, तो 11 × 3.5,
38.5। अब इस दोनों को जोड़ के ऐड करके इतना माइनस करेंगे, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, therefore total surface area is equal to, ये हेमीस्फेयर का ऐड करेंगे 77 प्लस इस क्यूब का 294 और माइनस क्या हो जाएगा इस हेमीस्फेयर का बेस का एरिया, तो ये 38.5 निकला है। ठीक है, तो ये 77, 371 माइनस 38.5, 332.5 और स्क्वायर मीट CM स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आराम से समझ गए होंगे आप लोग। पहले इसका टोटल हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दिए और ये जितना जगह बेस में था उसको निकाल दिए, तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा। क्वेश्चन देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या कह रहा है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर है पूरा वो सॉलिड है, हुज हाइट इज 2.4, हाइट दिया हुआ है 2.4 एंड डायमीटर दिया हुआ है 1.4, तो यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर दिया हुआ है 1.4, इसका मतलब रेडियस ये कितना हो जाएगा, ये 0.7 रेडियस हो जाएगा 0.7 cm। ठीक है, एक कोनिकल कैविटी मतलब खोखला होता है, ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, एक कोन जो है उसके अंदर खोखला बना के एक कोन बना दिया गया जिसका हाइट 2.4 और रेडियस भी जिसका डायमीटर भी सेम है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टू रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट cm स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस बेस का ये और प्लस जो अंदर कोन बनाया गया है, तो कोन का लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि बेस तो पूरा ही खाली है, खोखला डाला गया है, तो बेस का तो लेंगे नहीं, तो जो कोन होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया पायरल होता है, पाई RL, और इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया पाई R स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं। पूरा उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे। तो पहले आप इसका हम लोग कोन का निकालते हैं। तो कोन का सरफेस एरिया पाई RL होता है, L जहाँ स्लेंट हाइट है, ये हाइट है, तो इस हाइट को निकालने के लिए ये हाइट हमें निकालना है L। तो देखिए ये हाइट मालूम है, ये हाइट कितना है 2.4, रेडियस 0.7, तो L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट अंडर। तो R दिया है 0.7 का स्क्वायर और हाइट दिया है 2.4 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो 7 7 जा 49, तो 0.49 प्लस 576 5.76 का रूट अंडर, तो ऐड करेंगे 6.25 का रूट अंडर, तो ये हो जाएगा 2.5। भाई 625 अपॉन 100 का 10 होगा, 625 का 25 होगा, तो 2.5 सेंटीमीटर ये हो गया, ये इसका स्लेंट हाइट, ये हो गया 2.5 cm। तो एक हमें निकल गया, इसका मतलब अब हम इसका एरिया निकाल दें, कोन का कर्व लेटरल एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई RL। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7, R दिया है 0.7, ये R, और L अभी निकाले हैं 2.5, तो 2.5, तो 22/7 इंटू, इसको हम 7/10 लिख सकते हैं, इंटू 2.5, 7 7 कैंसिल, तो 2.2 इंटू 2.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है 5.50। तो इसका मतलब हमें कोन का लेटरल सरफेस एरिया मिल गया। तो ये अलग से लिख लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन 5.50 cm स्क्वायर। पाई आर एल से हमने पहले ही निकाल लिया, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, चूँकि एल हम अभी भी निकाले थे 2.5 और पाई का वैल्यू ये दिए, तो ये कैंसिल हो गया 2.2 तो 5.50। अब हम क्या निकालें, सिलेंडर का टोटल एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 0.7 और एच है 2.4, तो ये 0.1 हो जाएगा। तो ये 44 इंटू 0.1 इंटू 2.4, इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो 4.4 इंटू 24, तो 1056 10.56। तो इसका आ गया हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया 10.56। अब बेस का निकाल दीजिए पाई आर स्क्वायर, therefore base area equal to pi r square, तो 22/7 इंटू 0.7 का स्क्वायर, 0.7 इंटू 7.1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 इंटू 0.7, ठीक है, तो 1.54। अब तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, मतलब बेस का एरिया हो गया, बेस एरिया 1.54। अब तीनों को ऐड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। Therefore total surface area is equal to 5.5 plus 10.56 और 1.54, तीनों को ऐड कर दिए तो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इस तरह हम डिफरेंट सॉलिड को जब ज्वाइंट करते हैं तो सबका हमें एरिया, वॉल्यूम ये पता होना चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक, थैंक यू, मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे।